इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लघुत्तम महत्तम के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था लघुत्तम महत्तम का थ्योरी, और आज जो है इस वीडियो में हम लोग इस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन एकदम देखने को हर साल मिलते हैं जी, इस बार भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी कि यदि व्यंजक को कहा है कि यदि व्यंजक को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कह रहा है कि व्यंजक को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का एचसीएफ जो है x प्लस 2 है, तो कह रहा है ए का मान निकालिए। दो संख्या दिया हुआ है जी, एक दिया हुआ है पहला संख्या को मान लेते हैं, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और बी दिया हुआ है कितना, तो बी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ है कितना x प्लस 2 है। x प्लस 2 बोले तो यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है 2 है, x प्लस 2 है। तो कह रहा है कि बताइए a का मान क्या होगा। अच्छा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्या एचसीएफ होता है ये दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है तो ही एचसीएफ होता है। जैसे अगर हम आपको कहें कि 8 और 12 का एचसीएफ निकालो तो 4 होगा, क्योंकि 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो कह रहा है कि दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है कितना x प्लस 2। तो कह रहा है कि बताइए a का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x प्लस 2, अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -2। x का मान कितना आ गया -2 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए याद रखिएगा x प्लस 2 जो है इन दोनों का एचसीएफ है, यानी दोनों का उपनिष्ठ है, यानी कि दोनों संख्या जो होता है वैल्यू रखने के बराबर होगा। ठीक है, यानी a बराबर क्या होगा, b होगा संख्या रखने पर। तो देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और दूसरा क्या है जी x स्क्वायर माइनस x माइनस a। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे -2 प्लस 6 का 6 -2 का स्क्वायर -2 और -a। ठीक है, एक को भी हल करते तो आंसर आ जाता है, इसको भी हल करते तो आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों को बराबर करेंगे। 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 हो गया और 6 का 6, ये 2 दूना प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का 2 और 1 आए, 4 से 4 खत्म हो गया। अब यहाँ पे गौर करेंगे -10 में से 6 हो गया तो -4 बराबर 2 -a। अब इसको इधर लाएंगे तो इसको इधर लाने के बाद क्या बचेगा, तो लाइए इधर -4 है और इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा -a, यानी -6 बराबर -a, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी ये बराबर कितना होगा 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो दो हाँ 6 होगा जी, 6 ही आ रहा है, 4 और 2 6, हमको लगा कि 6 ही लिख दिया है तो 6 आएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी दो संख्या का एचसीएफ दे देगा तो कोई एक संख्या हिडन होगा तो उसका हम आंसर जो होता है कैसे निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और उसके वैल्यू को रखेंगे 0 करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन मिसिंग है जी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि x³ -1 तथा x इतना इतना का महत्तम दे दिया, फिर महत्तम पूछ रहा है। जैसे देखिएगा इस क्वेश्चन में महत्तम दे दिया है, महत्तम तो यहाँ पे दिया है x प्लस 2 और फिर आपसे पूछ रहा है महत्तम निकालिए। तो ये क्वेश्चन मिसिंग है, इसको कुछ अलग तरीके से होना चाहिए। ये क्वेश्चन मिसिंग है जी। ठीक, अगर इसको बनाना होगा तो कुछ ऐसे सजा कर देंगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन 2 को हम अपने तरीके से लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 को लिख रहा है कि x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तथा तथा x4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आए तो आप कहेगा इसका मौसा निकालिए, इसका एचसीएफ निकाल। ऑप्शन जो है सेम रहेगा, x -1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1 कर देते हैं और ये इसको कर देते हैं x
स्क्वायर माइनस 1 और 4 नंबर का ऑप्शन कर देते हैं एक्स क्यूब माइनस 1। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन सबका बदला हुआ है, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालना है, एक्स फोर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो चलिए बनाएंगे कैसे, इस पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है एकदम। हाँ जी, तो पहले इसको हम लोग ए मान लेते हैं, क्या है, एक्स फोर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अगर हम इसका सेटिंग करना चाहे तो ऐसे लिखते हैं एक्स फोर प्लस या फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, सेम है। देखिए तो 4 में से 1 गया तो कितना हुआ 3, और बाकी -4 है तो -4, और x4 है तो x4। अब यहाँ पे देखिए तो x स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या कॉमन ले लें तो +4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। तो देखिए तो ये दोनों में कॉमन है तो निकल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 और इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो बताइए दोनों में से कौन है जो इसमें है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। सॉरी अभी तो ये आ गया, अभी आंसर नहीं होगा जी, ये तो ए का वैल्यू है ना, अभी बी निकालेंगे, बी को निकालेंगे पुनः। अब इसको लेंगे, इसको बी को, क्या है, x4 है माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3। तो अगर हम इसको सजाए तो ऐसे लिखते हैं x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, बताइए तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, नहीं प्लस नहीं होगा, अरे ये सब क्वेश्चन सही लिखा है ना, क्वेश्चन सही है ना, नहीं क्वेश्चन 3 के पहले प्लस है, चलिए प्लस करिए, ठीक है। चलिए तो बताइए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस क्या बचेगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, 4 है तो 2 पावर हुआ है, और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो क्या हुआ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये है बी। एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मिसिंग है तो यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख देते हैं, ये क्वेश्चन मिसिंग है तो यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं बुक का। 3 नंबर क्वेश्चन होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 कमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 तथा एक्स क्यूब माइनस 1 का एलसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें जी, एलसीएम ज्ञात करें। ऑप्शन भी आपको यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, एलसीएम ज्ञात करना है x6 माइनस 1, दूसरा ऑप्शन कर देते हैं x6 प्लस x के पावर 6 प्लस 1, और ऑप्शन नंबर सी कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस 1, और ऑप्शन डी कर देते हैं ऑप्शन डी एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। एलसीएम निकालना है जी, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा दिक्कत है जी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कटा हुआ है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, बोर्ड पे देखिए जी, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस। दूसरा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1, बताओ इसका फॉर्मूला कोई जानता हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है जी, ए प्लस बी, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नहीं होता है जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है देखिए, तो
तीसरा है एक्स क्यूब माइनस 1। तो बताइए कि ये भी क्यू है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, यही होगा। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे। तो देखो तो ये दोनों में है, तो दोनों के बदले क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1। और ये देखो ये नहीं, यहाँ पर एक्स माइनस 1 है और यहाँ पर एक्स माइनस 1 है, तो दोनों के बदले क्या लिखेंगे, एक। और ये अलग है और ये अलग है, तो क्या हो जाएगा x2 x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, तो ये और ये फॉर्मूला है और ये है कि नहीं है, ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये किसका फॉर्मूला प्लस वाला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है ना। और दूसरा फॉर्मूला किसका है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक प्लस और एक माइनस दिखाई दे रहा है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा जी, 6। 3 दूना 6 स्क्वायर नहीं होता, 3 दूना 6 और 1 का 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा x6 माइनस 1, यानी आंसर क्या होगा जी x6 माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जी। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि दो द्विघातीय व्यंजकों का मौसम, कह रहा है कि दो द्विघातीय व्यंजक है जिसका मौसम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ दिया है x प्लस 2 और इसका एलसीएम दिया है कितना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 दिया है। तो कह रहा है कि दोनों व्यंजक को बताओ कि क्या होगा, ठीक है। द्विघातीय व्यंजक के रूप में आपको बताना, देख लीजिए द्विघातीय के रूप में दिया भी है जी, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए हल करने के लिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं आपके पास, आप पढ़े हो ना कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुणे। तो आप देखो इन दोनों को गुणा करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ए गुणे बी मिलेगा। इसी से तुमको सेट करके द्विघात पर ले जाके इसको आंसर देना है, ठीक है। तो चलो एलसीएम पहले एलसीएम को तोड़ेंगे। तो पहले एलसीएम को तोड़ेंगे, देखिए एलसीएम कितना दिया जी, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। आप देखो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कमा ले लोगे, एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से एक कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x प्लस 2, यानी क्या हुआ जी x प्लस 2 और क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या हुआ जी एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये कितना बार है, इसको चाहे तो 2 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब समझो, यानी आपके पास एलसीएम आ रहा है x प्लस 2 और क्या जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। और बताओ एचसीएफ कितना, एचसीएफ कितना है x प्लस 2, यानी कि ये तो कॉमन हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है। यानी कि देखो इसका 2 भाग करेंगे, अब जो संख्या निकालेंगे लिखेंगे वी नो दैट। आप संख्या कैसे निकालोगे, तो देखो क्या होता है जी एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुणे बी होता है। तो एलसीएम कितना है x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुणे एलसीएम कितना है x प्लस 2, और ये बराबर किसके होगा, a गुणे b के। तो बताओ तो देखो इसका 2 भाग a के बराबर होगा, इसका 2 भाग a के बराबर होगा, यानी यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा x प्लस 2, तो दोनों में है, तो ये तो दोनों में होना ही है। कहने का मतलब क्या है कि महत्तम x प्लस 2 है तो x प्लस 2 a में भी होगा ना, और एक इसमें क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये दोनों को हल करेंगे जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं बट बहुत बड़ा लग रहा होगा, कि इसको हल कैसे करेंगे जी, लिख लीजिए a का वैल्यू आ गया इतना और b का वैल्यू आ गया इतना। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, तो अगर हम इसको डायरेक्ट गुणा करके लिखते हैं तो देखिए क्या आएगा एक्स 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 स्क्वायर, और x में 1 से गुणा करेंगे तो 1 तो यानी कि 3x प्लस 1 पहला आ जाएगा, और b क्या आएगा गुणा करिए इसको x स्क्वायर, अब माइनस x प्लस 2x यानी कि प्लस x और ये माइनस 2, यानी आंसर होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। दूसरा है x स्क्वायर प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x इतना 2, ये तो आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर
ये गलत होगा, ये गुना ही गलत हुआ। ये कितना होगा, 2 एकम कितना होगा जी, 2 एकम, अच्छा यहाँ गुना कर रहे थे ये वाला 2 एकम प्लस 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा जी, बी। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि माना ए तथा बी दो व्यंजक है जिनके लौसा तथा मौसा का अंतर ए और बी है, ए और बी है। यदि ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी हो तो व्यंजक का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है। देखिएगा क्वेश्चन में है, कह रहा है कि यदि ए तथा बी क्या हो, व्यंजक हो, तो व्यंजक कितना दिया है, व्यंजक दिया है यानी संख्या क्या दिया है, ए और बी। अब बताइए उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एलसीएम कितना दिया है, ए, और एचसीएफ कितना दिया है, बी। तो कह रहा है कि बताइए संबंध क्या होगा, उसमें एक रिलेशन भी दिया है, रिलेशन भी दिया है कि ए प्लस बी जो है किसके बराबर है, ए प्लस बी के। तो रिलेशन बताना है, तो आप करेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी होता है ना। इधर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, 2a लिखेंगे, वी नो दैट, वी नो दैट। आप क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुणे। तो बताओ एलसीएम का मान कितना था जी, एलसीएम का मान कितना था, ए था, कैपिटल है तो कैपिटल ए लिखे हैं, और बी का मान कितना था, कैपिटल बी, कैपिटल बी। और संख्या क्या था, तो ए था और क्या था, बी था, यानी कि ए बी बराबर क्या हुआ है, समझ में आ रहा है, ए बी क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रख देंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बताओ 2 का 2 रहने दें, देखो तो छोटका ए बी को बड़का ए बी लिख दें, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है या अपने से, हाँ दे 2ab से 2ab क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी कि दो व्यंजकों का योग तथा अंतर इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि उसका लॉस बताइए क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार देख लेने दीजिए, सही है ना। दो संख्याओं का योग 5x स्क्वायर माइनस एक्स है, माइनस एक्स, दो व्यंजकों का मौसत नहीं, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग, ठीक है, तथा अंतर इतना दिया है, योग कितना दिया है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस क्या दिया है 4 जो यहाँ पे दिया हुआ है, और अंतर दिया है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए इसका लॉसर क्या होगा। चलिए तो बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मान लेते हैं, माना संख्या बराबर, माना संख्या बराबर ए और दो संख्याओं का योग, तो ये ना दो संख्या माने ए प्लस बी बराबर कितना, 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दिया, और इसका अंतर, अंतर कितना दिया है, कितना दिया है ये अंतर, एक्स स्क्वायर माइनस 9x
-10। तो कह रहा है कि बताइए लघुत्तम क्या होगा, बनाने का तरीका देखिएगा। क्या +9 है? अच्छा ठीक है, +9। अब समझिए, देखिए लघुत्तम का कंसेप्ट समझना जरूरी है, तब जाके ये बन पाएगा। अच्छा बताओ, आप 12 का और 20 का लघुत्तम निकालते हो तो क्या करते हो? ध्यान दीजिएगा, आप 12 लिखते हो और 20 लिखते हो। 12 का खंड करते हो 2 गुणे 2 गुणे 3, और 20 का खंड करते हो 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना रहता है। ध्यान दीजिएगा, यही दो संख्या है, समझ जाइए कि ए है और क्या है, बी है। एलसीएम कहता क्या है? तो एलसीएम कहता है कि जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या करना है, लिखना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम ये दोनों, देखिए आप लोग सर इसको बना ना दीजिए, आप दो चर का समीकरण पढ़ाते थे, बी बी काट देंगे 2 हो जाएगा, इसको जो घटा करेंगे, ठीक, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप करोगे क्या, इन दोनों का फैक्टर करोगे। दो संख्या है, आप समझ जाओ कि ये पूरा मिलाकर ए है, ये पूरा मिलाकर बी। समझ जाओ कि ये ए है, या फिर ये पूरा ए प्लस बी क्या है, एक्स है, और ए माइनस बी क्या है, वाई है। तुम अगर इतना दिमाग में रखते हो तो अब तुमको बस इसका फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर। फैक्टर करने के बाद तुम्हारे पास डाटा मिल जाएगा, दो संख्या क्या क्या है। एलसीएम निकालना हो तो जो कॉमन है उसको लिख देना, जो बाकी बच जाएगा उसको भी लिख देना। ये ना किए थे जी, जो कॉमन था उसको लिख दिए, और जो कॉमन नहीं था उसको भी लिख दिया, और कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही है जो बोल रहे हैं, आ रही है तो समझिए। तो हम करेंगे क्या, इसका फैक्टर करेंगे। तो आप जानते हैं ना, 5 चौका 20, 5 4 पर टूटेगा, टूटेगा ना। अच्छा यहीं पे इसको बना देते हैं, x प्लस सॉरी a प्लस b, तो इसको लिखते हैं 5x स्क्वायर, 5 चौका 20 होगा ना, -5x प्लस 4x माइनस 4। समझ में आ रहा? तो 5 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1, और प्लस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। तो बताइए x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5x प्लस 4। बोलिए a प्लस b निकल गया, ये संख्या ही तो है, निकल गया। अब b, अब x माइनस y, a माइनस b निकालेंगे, क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। कैसे होगा जी, 10 से कम, 10 से कम 10। तो देखो एक्स स्क्वायर, भाई बाबू एक्स से नहीं, यहाँ पे 9x होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, प्लस 10x माइनस x माइनस 10। बोलो कोई दिक्कत, x कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10, और ये क्या होगा, x माइनस अलग अलग है, ठीक है, लेकिन आंसर दिख रहा है, उत्तर नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा, x माइनस 1 और x प्लस, किसका वैल्यू है जी, a माइनस बी। a माइनस बी का वैल्यू कितना है, a माइनस बी बराबर है, ठीक है, गुणनखंड इसका हो गया। चलिए इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे, इससे आएगा नहीं। चलिए करेंगे क्या कि देखिए a प्लस बी कितना दिया है जी, 5x स्क्वायर माइनस, ये कितना है, x है ना, माइनस x माइनस 4, और a माइनस बी कितना है, a माइनस बी कितना है जी, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10। कटाइए तो कट जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा, 2a, 5 है 6, 9 में से किया तो 8, और कितना हो जाएगा ये, 10 को 4 को 14, 2 से भाग दीजिए, 2 है ना यहाँ पे, तो 2 से भाग देना है, तो ये बराबर क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x, और ये क्या हो जाएगा 7। बताओ 7 तरीका 21। अब किस पे टूटेगा जी, 7 और 3 3 पर। चलिए ये तो a का वैल्यू आ गया,
अब बी का वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, अच्छा पहले इसको इसका वैल्यू निकालो, पहले इसको करो फैक्टर। तो क्या करो, 3x² क्या कितना होता है जी, माइनस माइनस 3x माइनस 3x प्लस 7x माइनस, तो 3 कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1, और ये 7 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। तो देखिए होगा क्या, तो a का वैल्यू कितना आ गया, x माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा है 3x प्लस 7, इसका वैल्यू आ गया जी a का। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताओ तो a प्लस बी बराबर कितना था, 5x² माइनस x माइनस 4। तो बताओ b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 5x² माइनस x माइनस 4, और माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, होगा। तो b का भी 5x² माइनस x माइनस 4 यही दिया था जी, माइनस x माइनस माइनस x है ना, ठीक है। तो अब वैल्यू रखो, a का वैल्यू कितना है बताओ तो, a का वैल्यू आया होगा ये, तो माइनस में रखना, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। तो माइनस 3x² माइनस 4x प्लस 7। तो b का वैल्यू कितना होगा जी, 5 में से 3 गया 2, माइनस 4 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 5, और 7 में से 4 गया तो प्लस 3। ठीक है, 3 हो गया। अब बताओ तुमको अब इसका फैक्टर करना है, तो कैसे फैक्टर करेंगे, 3 दूना 6, 3 2 पे टूटेगा, टूटेगा तो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। तो बताओ b कितना है जी, 2 कॉमन ले लें तो 2x कॉमन लेंगे ना, 2x कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x माइनस 1, और यहाँ पे 3 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x माइनस 1। तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, x माइनस 1 और ये 2x माइनस 3 मिलेगा। a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया। अब तुमको एलसीएम निकालना है, तो बताओ a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना आया है, बोलो यहाँ पे आया तो उधर, x माइनस 1 और 3x प्लस 7, और b का वैल्यू कितना है, x माइनस और क्या 2x माइनस। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है वो तो होकवे करेगा, तो x माइनस 1 कॉमन है, और जो कॉमन है वो भी होगा, तो क्या होगा 3x प्लस 7, और दूसरा क्या होगा 7 प्लस 7, और क्या होगा 2x माइनस। ये आपका आंसर होगा जी, बताइए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर है डी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लीजिए, कहने का है लघुत्तम महत्तम, लेकिन अरिहंत का जितने भी क्वेश्चन है ना, सब वैरायटी के क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लघुत्तम महत्तम बेशक आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इनमें से सब गायब हो जाएगा बनाते समय, क्यों, क्योंकि अलजबरा पे पूरा कमांड होना चाहिए। हो गया, जाइए लाइए। तो अगर इस सब पे पूरा कमांड होगा तब जाके बनता है, अलजबरा भी सही चाहिए। अब देखो जितना भी आपको करना है सभी अलजबरा का प्रोसेस है, तो देखने में लगता है कि बेशक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक स्कूल में 391 लड़कों एवं 200 कितना जी 323 लड़कियां को अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया गया है। माने इसको ऐसा कक्षा देना है कि अधिकतम कक्षा मिले, माने एक कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी बैठे, ताकि छात्रों की कक्षाओं की संख्या, छात्राओं के कक्षाओं की संख्या के क्या हो, समान हो। तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों एवं छात्राओं की संख्या क्या होगी। जब भी क्वेश्चन में आपको अधिकतम दिखाई दे, आप समझ जाइए कि आपका क्या बनने वाला है क्वेश्चन में, अधिकतम जब कहा दे तो समझिए कि एचसीएफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एचसीएफ की बात हो रही है।
तो बताइए 391 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा जी? तो 391 का फैक्टर करेंगे तो आएगा 17 गुणे 23। क्या आएगा? 17 गुणे 23। और देखो जी अब ये क्या है? 323 है, तो 323 का फैक्टर करेंगे। तुम लोग एग्जाम में जब जाएगा ना तो तुम लोग इतना मैंने जब एग्जाम में तुम बैठेगा तो इतना प्रेशर रहता है ना कि तुम लोग सब फैक्टर ही नहीं हो पाएगा 323 का। जानता सब है, फैक्टर नहीं हो पाएगा, इतना खतरनाक होता है 323 में। यार 323 है जी, 323 से फैक्टर नहीं होता है। होता है 323 और लग रहा है 19 का होता है, 19 का होता है। तो 17 गुणे क्या हो गया? अधिकतम मान पूछ रहा था, तो अधिकतम कक्षा कितना होगा जी? 70। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि एक स्कूल में 391 लड़कों एवं इतना, ठीक है। तो देखो 23 तो दोनों में दिया है, एगो 23 गुणे 17 दिया है और एगो 23 गुणे क्या दिया है? 19 दिया है। तो बताओ 23 गुणे सॉरी एक दिया है 17 गुणे कितना? 23 और एक दिया है बस दिया ही नहीं है कोई भी। तो यानी कि आपका अधिकतम वैल्यू क्या होगा? 23 और 17। क्या आएगा जी? 23 और 17। 19 तो इसमें है ही नहीं कि ऑप्शन में। आज जब 19 आ रहा है तो ये कॉमन 23 है, तो 23 किसी में नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17। अधिकतम कक्षा की संख्या कितना होगा? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दो व्यंजकों का मौसा और लौसा इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरा क्या होगा? ये आपसे बन जाएगा जी। महत्तम दिया है कितना जी? एचसीएफ। देखिए एचसीएफ दिया है वाई क्यूब, ठीक है, और एलसीएम कितना दिया है? एक्स क्यूब, वाई क्यूब और जेड क्यूब। जेड यहाँ पे है जी। और कह रहा है कि एक व्यंजक दिया हुआ है वाई क्यूब जेड क्यूब, तो कह रहा है कि बताइए दूसरा व्यंजक क्या होगा? ये आपसे बन जाएगा। कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे वी नोड। वी नोड बनाने का तरीका इसमें क्या होता है कि ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम गुणे। अब एक संख्या मिसिंग है तो बनाने का तरीका यही होता है जी। तो आपको बी निकालना है। क्या निकालना है जी? बी। तो क्या होगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ बट्टा क्या होगा? बट्टा होगा ए। तो बताओ एलसीएम कितना? एलसीएम कितना है जी? एलसीएम है कितना? एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। और एचसीएफ कितना है जी? वाई क्यूब बट्टा ए का वैल्यू कितना है? ये है, ये ना जी। बाबू आवाज नहीं करो जी। तो वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, तो क्या बचेगा? एक्स क्यूब वाई क्यूब, यानी एक्स वाई का होल, एक्स वाई का होल क्यूब होगा। तो बताइए कहाँ है? यहीं पे है, ठीक है। एक्स क्यूब और वाई क्यूब का होल क्यूब होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि n का वह न्यूनतम मान जिसके लिए इतना तथा इतना के महत्तम समापवर्तक है। तो कह रहा है कि मन कह रहा है कि n सुनो, कह रहा है कि n का न्यूनतम वैल्यू क्या रखा जाए जो इन दोनों का एचसीएफ के लिए संतुष्ट हो। तो देखो हम पहले इसका वैल्यू निकालेंगे और इसके वैल्यू को दो बार इसमें रखेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको तोड़ेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x कितना है ना। अब बताओ कैसे टूटेगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो एक्स क्यूब सॉरी एक्स क्यूब नहीं है जी, स्क्वायर है, क्यूब कहां से निकल जा रहा है, ठीक है। 4 एकम 4 होता है जी। तो लिखेंगे प्लस एक्स माइनस 3 माइनस 4, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 और 3 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1, यानी कितना डाटा होगा जी? एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3। बताओ ए लड़का क्लास चल रहा है, इधर देखना है। लघुत्तम पढ़े हैं ना आप लोग बचपन से? एक नहीं बनेगा, एक नहीं कोई बनेगा जब तक अच्छा से नहीं देखिएगा। लघुत्तम खाली नाम का है कि लघुत्तम है ये। तो चलो जी इसका वैल्यू कितना आ गया? इतना आ गया। अब हम इसमें x का वैल्यू निकालेंगे। सुनो x प्लस 1 इक्वल टू क्या करेंगे? 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा? -1 और एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0,
यानी x का मान कितना +3। अब देखो जी, अब किसका वैल्यू निकालना है? x का मान यहाँ पे ना, ओ अच्छा, -4x4। बताओ, तुम लोग को ध्यान चला जाता है, फिर यहाँ गड़बड़ हो जाता है। x का मान लेंगे तो x + 1 और -4 का मान लेंगे तो x + 4 कम, यानी कि x + 1 और ये x - 4। अब इसको कंपेयर करेंगे तो x + 1 = 0, तो x का मान क्या दिया -1, और x - 4 = 0, तो x का मान कितना हो गया 4। यानी x का मान क्या हुआ -1 या अच्छा -1 और कितना है जी, और है 4। ये दो वैल्यू x का निकल गया। अब कह रहे हैं कि n का न्यूनतम वैल्यू क्या रखें, तो लिखेंगे x³ - 2x² - nx - 3, ठीक है, बराबर इसको 0 करेंगे। जहां जहां x है वहां वहां एक बार -1 रखेंगे और एक बार 4 रखेंगे। जो आपके ऑप्शन में आएगा, माने जो आपका ऑप्शन से टच करेगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप इसको हल करिएगा तो n का वैल्यू कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। इसको कर लीजिएगा क्योंकि 2 बार हम रखेंगे तो जगह भी इसमें नहीं है। चलिए खुद से बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई संख्या, कह रहा है कि कोई संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 3 से बचता है, 3 से बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो कह रहा है कि वह संख्या बताइए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये तो कह रहा, देखिए कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था जी थ्योरी में। जब भी किसी संख्या में भाग देने के लिए कहेगा ना, तो जो संख्या में भाग देने के लिए कहेगा उसका आप क्या निकालिएगा, एलसीएम। क्या निकालिएगा जी, एलसीएम निकालिएगा। तो बताइए 5, 6, 7, 8 का लघुत्तम कितना आएगा, बताइए कितना आएगा जी। बताइए कितना आएगा। 1600। एलसीएम जब निकालेंगे इसका तो आएगा 840, ठीक है। कितना आएगा जी 840। अब कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि आप 3 से भाग दे रहे हो, कह रहा है कि किसी संख्या से भाग दे रहे हो तो क्या बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, परंतु 9 से भाग देने पर शेष नहीं बच रहा। तो कह रहा है कि बताइए वो संख्या क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, आप किसी संख्या से गुणा करते हो तो इसमें कितना शेष बचता है आपका 3, लेकिन 9 से भाग इसमें दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, 9 से भाग दे रहा है तो कुछ भी शेष नहीं बच रहा, कुछ भी शेष नहीं बच रहा। तो कह रहा है कि बताइए संख्या क्या होगा, यही है 940, ठीक है। चलिए तो 9 मत में ले जाइए तो क्या होगा 99, 81, कट गया ये 3 और ये 0, तो बताइए 9 3 27, ठीक है। तो कितना होगा, कटेगा तो ये कट गया और ये बचा 3, ठीक है, ये इतना के। यानी देखिए कह रहा था कि 9 से भाग देने पर, देखिए 9 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा था, 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बच रहा था। सुनिएगा, 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बच रहा था, यानी कि इसमें भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 3, कितना बच रहा है जी 3 शेष बच रहा है, यानी कि इसका के का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 2 हो, कितना होगा। तो आप जब नई संख्या निकालेंगे तो कितना था जी 840 के प्लस क्या होगा 2,
तो 840 गुणे 2 प्लस 2 नहीं है जी, ये क्या है 3, तो 0 8 और ये 16 और प्लस 3 यानी कि 1600, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, 1600 क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा इतना और इतना का महत्तम क्या है, x प्लस के है, तो इसका मान निकालिए। ये तो आपसे बन जाएगा, ये पहला ही क्वेश्चन था जी, 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहा था कि दो को संख्या दिया हुआ, संख्या कितना दिया जी, 2 दिया है, इसको a मान लेते हैं कितना, x प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, और b मान लेते हैं कितना, x प्लस 1x प्लस m, ठीक है। कह रहा है कि इसका HCF दिया है, HCF कितना दिया है, x प्लस के, तो k का मान बता दें। पहले एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, सही है कि नहीं है क्वेश्चन, इसमें कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, चलिए ठीक है बनाते हैं, नहीं दे रहा। हाँ जी, तो बताइए, जब भी बोले थे ना कि HCF दिया हो दो संख्याओं का, तो इस HCF का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, यानी कि x प्लस के इक्वल टू क्या, 0, यानी x का वैल्यू कितना, माइनस के, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, माइनस के। और ये क्वेश्चन ही बुक में नहीं है, यानी कि लगता है दूसरे बुक से लिखा गया है, और हमारा लिखने वाला आदमी खतरनाक, देख रहा है, ये क्वेश्चन करती है, ठीक है, ये आएगा नहीं, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए या क्यूब होना चाहिए। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तब x का वैल्यू रखिएगा, और ये क्वेश्चन ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 3, 5, 8 तथा 9 से विभक्त होने वाली न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ये अच्छा क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ऐसा संख्या ज्ञात करना है जो 3 से भाग लग जाए, 5 से लग जाए, 8 से लग जाए, और कितना से लग जाए, 9 से। तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले 3, 5, 8 और 9 का एलसीएम निकालोगे, बताओ कितना एलसीएम आएगा, आवाज नहीं करो, बताओ फटाफट निकालो, एलसीएम कितना आएगा जी, 9 8 72, कितना, सही से बताओ कितना है, 200 आएगा, 200 कैसे आएगा, 200 से भाग लग जाए 3 में, खतरनाक है। एलसीएम निकालना कितना आ रहा है, 1600 आ रहा है, 300, क्लियर है ना, मैं टेंशन नहीं बनाने लगे, 300 क्या करो, कितना आएगा 300। अब कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो, 360 पूर्ण वर्ग है नहीं है, तो अब इसमें तुम क्या करोगे, 360 में 1 से गुणा करोगे, नहीं फायदा है कोई, 2 से, अब देख लो आज सबसे अच्छा है ना कि मैं पहले वर्ग संख्या कौन करें, तो है तो वर्ग है नहीं, इसको वर्ग है 30 का वर्ग है ना, अरे 30 का वर्ग 9 से होता है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, और ये भी वर्ग है, सब वर्ग है, तो देख लो 360 में कामना तो भाग लग जाता है, गुणा करने से अच्छा है कि भाग लग जाता है, कितना भाग लग जाएगा, बोलो 3600 में भाग लग जाएगा, उसके छोटा और कोई देखो जिसमें भाग लग जाए, तो न्यूनतम पूछ रहे हैं, आंसर गलती हो जाएगा, तो भाग लगा के चेक कर लेंगे, क्या क्या है जी, 2500 नहीं लगेगा भाग, 2500 में भागा 36 नहीं लग रहा है किसी में, यानी आंसर क्या होगा, आए हम उधर, ठीक, तो बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, 360 गुना क्या होगा 10, यानी कि 300, सॉरी कितना हो जाएगा 3600। कभी कभी ये भी पूछ देता है, बताओ किससे गुना किया जा रहा है, 10 से गुना किया जा रहा है, आंसर क्या होगा जी, अच्छा क्वेश्चन एकदम हेवी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये तुम लोग बनाएगा, ये दिया हुआ है, ये दिया है और ये दिया है, कह रहा है कि मौसम निकालो, देखो तुमको लग रहा होगा सर बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ दिया है, बड़ा नहीं, टाइम हो गया, अच्छा बताओ इसमें से कॉमन क्या होगा, एक्स कॉमन होगा, ठीक है, एक्स कॉमन होगा, और क्या कॉमन हो सकता है, 9 बटे 72, 8, 9 कॉमन हो सकता है जी ना, कितना जी 243 है,
9 हो जाएगा। तो 9 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए जी? 9 और x कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा? 8x³ बचेगा। अब प्लस ये कितना बचेगा? 27 बचेगा। अब ध्यान से देखो, प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे जा रहा है, यानी 9x का 9x और इसको तुम तोड़ोगे तो 2x का क्यूब और ये 3 का a क्यूब प्लस b क्यूब। तुम्हारे में छोड़ते हैं बनाना इसको। दूसरा है 24x³ माइनस 54x। तो तुम क्या कॉमन लो इसमें से बताओ? 54 6 6 चौका 6x कॉमन ले लो तो 6 चौका 24 6 नवा, ये भी फॉर्मूला पे आ रहा है। और कौन फॉर्मूला है? तो 6x और ये 2x² और ये -3 का एक खाली प्लस एक खाली माइनस। अब a क्यूब प्लस b क्यूब को तोड़ेगा, तुमको बना के लाना है। ये कैसे टूटेगा देख लो। तो a प्लस b होगा, a प्लस इंटू a² यानी 4x² b²। तो क्या होगा? 3 गुना 6x c²। ये समझ आ गया? हम तोड़ दिए, बस तू कॉमन ले लेना। अब ये फिर टूटेगा ना चौका, ना चौका ये कैसे टूटेगा? नहीं नहीं, हाँ जी, इसको कर लेना तुम लोग। अब ये सी देखो, 18x⁴ प्लस 15x³ माइनस 18x²। तुम कॉमन ले लो 18, 15 है क्या? ये 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लो और x कॉमन लो। तो क्या बचेगा? 3 छके 18 और x कॉमन नहीं लो, स्क्वायर कॉमन लो। तो क्या बचेगा? 3 छके 18, 3 बचे 15 और 3 छके, इसको फैक्टर करना और लघुत्तम महत्तम बताए। तो 9 को खंड करेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा, 3 गुणा 3 आएगा। तो 3 आ रहा है, x आ रहा है। इसमें भी देखो, इसमें भी 3 आ रहा है, यानी 3 तो होगा फिक्स। यानी आंसर ये बनाने का आवश्यकता भी नहीं। समझ में आ रहा है? देखो 3 को तुम्हारे पास है नंबर, एक ये है, एक ये है और एक देखो 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3, 6 को भी तोड़ेंगे तो 3 गुणे 2 3 है लेते हैं, 3 तो सब में है, यानी 3 होगा। ऑप्शन में कहीं 3 नहीं दिया है, कुछ दिमाग लगाया जाता है, सब बनाने की जरूरत नहीं होता। 3 कहीं दिया है? हाँ, दे दिया। और देखो तीनों में x है, यानी x होगा। होगा कि नहीं होगा कोई मतलब नहीं, होगा ही। आंसर क्या होगा? देखिए कभी कभी अलजबरा का ऐसा क्वेश्चन दे देता है, इसको आप लोग मजाक में मत लीजिएगा। अभी हम जो बोल रहे हैं, पहले जब आप एग्जाम में बैठे बनाने के लिए, अच्छा तुमको क्या लगता है इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है, क्या तुमको दिया है वाकई में कि तुम बना के दिखाओ, तुम समझ रहा कि नहीं? तुमसे ये जानना चाहता है कि तुमको प्रोसेस आता है। भली बात ही जानेंगे कि भाई तुम्हें इसमें समय लगेगा और एक क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट मिलता है। 2 घंटा का एग्जाम होता है 120 मिनट का, और क्वेश्चन रहेगा 90, आधा घंटा आपको फॉर्म में भरने में लगा देता है। मैट्रिक में आप लोग सिग्नेचर करते थे ना, वैसे ही इसमें भी जाइएगा तो 5 जगह मतलब 5-6 जगह सिग्नेचर कराता है, तो आधा घंटा आपको उसी में ले लेता है। तो भाई एक क्वेश्चन पे मुश्किल से 1 मिनट पड़ता है, और वो भी मैथ का 30 क्वेश्चन आना है। फिजिक्स में जाइएगा तो 30 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, हो सकता है 20 भी आ जाए न्यूमेरिकल। तो भाई मेरे समय का रहता है, तू देखता है कि आपका दिमाग क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, देख रहे हैं। हमको भी लगा कि बनाने का मन नहीं है, फिर हमको सोचे कि देख लेते हैं कुछ आ रहा तो क्लियर। हाँ तो जाइए उसको देख लीजिएगा, अभी अपलोड करें, रात में देख लेना, रात में, सुबह में, दिन में, जब मन करता है। रात में 7 बजे, ऐसे भी 1 घंटा होने वाला है। लेकिन देखिए चलिए इसको बनाना है, क्या तुम इसका महत्व बना लोगे? देखो तुम देखो ये महत्व निकालना है, इसका इसका इसका। पहले तो तुम खंड करोगे, गुणनखंड, अब उसके बाद देखोगे क्या कमन है। तो देख लो, हमें लगता है कि ये मैं x+1 यही आंसर आना है, यही है, निकालना भी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि x+1 तो सब में आ रहा है, सब में x+1। अच्छा देख लो क्या रखे कि 0 आ जाए, तो मैं देखो तो नहीं आ रहा है,
9 3 9 9 9 9 अच्छा 18 18 9 कितना होता है 26 यही होना चाहिए। आप देख लेना ये ये होगा। और कैसे बनाएंगे तो आप 9th क्लास में 3 4 वाला समीकरण नहीं पढ़े, सॉरी द्विघात नहीं पढ़े, फैक्टराइजेशन पढ़े। इसका फैक्टर हो जाएगा 9 3 27, इसका कर लेना 18 3 54, ये तीनों का तो दोनों का कर ही दिए, तीसरे का तू कर लेना, तो इसको आप बनाइएगा। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, इतना और इतना का औसत निकालना ये भी तुमसे बन जाएगा, लेकिन ये आसान है, ये हम बना देते हैं। 4y के पावर 4x माइनस 9y स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। तो बताओ क्या कॉमन ले इसमें से, y स्क्वायर कॉमन ले लें और x कॉमन ले लें, क्या बचेगा 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, यही ना बोलो। ये खाली प्लस है, खाली अभी अभी ये खाली प्लस है, खाली माइनस नहीं होगा। तो क्या हुआ जी, x बचा और क्या हुआ y स्क्वायर, और देखो तो ये 2y का स्क्वायर लिख दें और ये 3x का स्क्वायर लिख दें। देखो ये खाली प्लस है, खाली माइनस, तो क्या बचेगा तो हुआ x y स्क्वायर, अब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार, ठीक है। तो एक निकल गया जी, अब दूसरा का खंड करो। अच्छा तुम देखो ध्यान से देखो, अगर अगर इससे ज्यादा बनाने का तुम मन नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सा बनाएंगे आंसर आ जाएगा। देखो 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6y एक्स क्यूब, तो देखो तो क्या कॉमन ले, इन दोनों में से कॉमन क्या ले बताओ, क्या ले ले, दो ले ले, क्या ले ले कॉमन, 6 कैसे ले लिया यार, 9 देना चाहिए। हाँ चलो 2x स्क्वायर y स्क्वायर कॉमन ले, ठीक है। अच्छा चलो क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो और x स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या क्या अरे पागला y का काम है, y कैसे, हाँ चलो y भी ले लो, ठीक है। तो क्या बचेगा 4 बचेगा और क्या बचेगा, बस 4 बचेगा, 4x बचेगा नहीं 4y बचेगा, आप प्लस में आओ तो 6 बचेगा और क्या बचेगा, तो 2 कॉमन ले लियो ना, चलो 2 कॉमन ले लिए, 2y स्क्वायर, बुक का क्वेश्चन है क्या, रुक जाओ, क्वेश्चन ही लिखता है, किताबें है ये, आज सबसे खतरनाक हमारा जो टाइप किया वो है, टाइप वाला खतरनाक है। देखो भाई दोनों एक जैसा नहीं होगा, और एक जैसा मान भी लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, तुम्हारे पास बचेगा क्या जी, नहीं बचेगा, इसीलिए देखो। अच्छा तुम देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x प्लस 2y प्लस 3x आ रहा है, 2y प्लस 3x आ रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या लियो, x y लिए हो, यही आंसर हो, ठीक है। वो यहाँ पे या तो 3 होगा या तो 4 होगा, ये कोई 3 या 4 होना चाहिए, समझ में मेरी बात आ रहा है, ये आ रहा है ना, इसमें भी ऐसा सेटिंग होता कि आता, लेकिन पावर की वजह से नहीं आ रहा। देख लो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 3 क्या आ रहा है y आ रहा है, 3y आ रहा है, तो देखो 3y है भी नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं 4 था, इसमें कहीं ना कहीं 4 है, जो मिसप्रिंट हो गया, यानी आंसर क्या होगा, और आधा क्वेश्चन का आंसर से बनाया जाता है। कह रहा है कि एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है, एक इतना केजी, एक इतना केजी और एक इतना केजी, एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में सारी चाय को भरा जा सकता है, ठीक है। ये वो 117 है, ये वो कितना है जी 143 है, और ये वो 130 है। कह रहा है कि बताओ एक किस्म का, एक वैरायटी का 3 गो चाय है, ठीक है। कह रहा है कि एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में भरा जा सकता है,
तो इसका हम क्या निकालेंगे? क्या होगा जी? कुछ भी तो नहीं कहने देगा नहीं। एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है, पहला में इतना, दूसरा में इतना, तीसरा में इतना। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कम से कम कितना डिब्बों में सारी चाय को बिना मिलावट के आ सकती है, तो उसके लिए एलसीएम निकाला जाता है। कम से कम का देता है तो उसके लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम। अधिक से अधिक कहता है तो एचसीएफ निकालते हैं, और वो निकालने से आंसर आएगा नहीं, ना ही एलसीएम निकालने से आंसर आएगा, ना ही एचसीएफ निकालने से आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन ही गलती है। समझ रहे हैं? आप उसका एलसीएम निकालिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23, 35 और 41 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे। क्या करेंगे बताइए, तरीका क्या है? देखिए 23 है, 35 है, 41 है, और प्रत्येक दशा में सबका शेष कितना बचे? 5। तो आप क्या करो कि सब में से 5 घटा दो, बताओ कितना है? बताओ 23 में से 5 गया तो कितना होगा? 18 होता है क्या? 18। इसमें से भी 5 घटाओ कितना आएगा? 30, और इसमें से भी 5 घटाओ कितना आएगा? और बड़ी से बड़ी संख्या का आ रहा है, तो बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकालते हैं? तो बताओ कौन ऐसा संख्या जो सब में है? कितना आएगा? 6। 36, 18, 6 25 30, 6 36। आंसर क्या होगा? ये आपको ट्रिक बताए थे, ठीक है, ये वीडियो है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना इतना से इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बोलो ऐसा बताए थे? 63, 138 और 228। प्रत्येक को एक दूसरे में से घटाते हैं, घटाते हैं ना, तो आप संख्या जो निकालोगे तो क्या करोगे? नई संख्या जो तुमको निकालना है क्या करोगे? 63 माइनस 138, और इसको किसमें लिखोगे? मॉड में। उसके बाद क्या लिखोगे? 138 माइनस 228, उसके बाद क्या लिखोगे? ये ना करोगे? बताओ क्या? अब उसका क्या निकालेंगे? तो माइनस में आया है चाहे प्लस में आए, लिखेंगे प्लस में ही। तो 138 में से 63 गया तो कितना होगा? बताओ 138 में से 63 जाएगा तो कितना होगा जी? तो 8 में से 3 गया 5, कितना होगा जी? 75 होगा। 7 छोटे रहो, बहुत अच्छा। अब बताओ ये क्वेश्चन माइनस में, तो ये मॉड है, मॉड हमेशा माइनस में है तो वो प्लस में लिखा जाता है। ये बताओ कितना होगा? 0 और 90, और ये बताओ कितना? 165। क्या निकालना है जी? एचसीएफ निकालना है। तो बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा जी? 15। क्या होगा? 15। यानी आंसर हो जाएगा कितना? 15। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटियां है। याद रखिएगा जब भी घंटी वाला क्वेश्चन है उसके लिए आप क्या बनाइएगा? एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा? तो सर आंसर तो छोटा पे दिया है, भागो देने के लिए कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो सर भाग कहां से आगे? देखो कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है। यदि ये घंटियां इतना 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 सेकंड के अंतराल पर बजती है तो 30 मिनट में कितना बार बजेगी? तो पहले सेकंड निकाल लेते हैं, टोटल सेकंड। तो क्या निकालेंगे? 2, 4, 6, 8, 10। और याद रखिएगा चूंकि आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम नहीं है, प्लस सजा सजा के लिख रहा है, भाषा बाहर में लिखना ही नहीं है। तो बताओ जी एलसीएम कितना आएगा? बता दो, बताओ बताओ कितना आएगा? 80 नहीं आएगा, 120 आएगा। 120 तो लोग निकालेगा भी नहीं। कितना आएगा जी? 120 आएगा। चलिए देखिए तो कितना आएगा जी? 120, ठीक है।
यानी कि 120 सेकंड ना, सेकंड में दिया था, तो मिनट में कितना होगा, मिनट निकालना हो तो 130 बटा कितना, 120/30, यानी कितना होगा जी, अरे यार क्या, हाँ जी, तो कितना मिनट हुआ, 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, यानी कि 2 मिनट के बाद ये इकट्ठे बजेगा, ठीक है। तो कह रहा है बताओ 30 मिनट में कितना बार बजेगा, नहीं, 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगा, तो होता क्या है देखिए, 2 मिनट है ना, तो आप इसको करेंगे क्या कि 30/2, 30 आदि के का एक अगला वाला भी बच जाता है, ठीक है, तो प्लस मान जितना आता है उसमें प्लस 1 कर देते हैं, तो कितना होगा 15, तो 15 यानी कितना बार बजेगा, 16 बार बजेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, बन जाएगा। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40 और 50 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। बताओ एलसीएम कितना है, 10, 20, 30, 40 है ना, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, 600, ठीक है। और शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 7, नई संख्या क्या होगा, 600 प्लस, यानी 600, देखो इस सबसे भाग तुम लगा के देखो, 7 शेष बचेगा, ठीक है, भाग लगा के देख लेना, यानी कितना आएगा 600। ये तो जिस क्वेश्चन का हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 35, 45 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना सही बचे, क्या करेंगे इसके लिए तरीका क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में शेष जो होता है 7, 17, 27 और 37 बचे, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे, क्या करेंगे, तो 15 - 7 कितना होगा बताओ तो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा जी, 35 - 27, यानी कि अब क्या करो कि तुम एलसीएम निकालो, 15, 25, 35 और किसका 45 का एलसीएम निकालो, और माइनस क्या कर दो, 7, 7 ना शेष बच रहा है जी, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए कितना होगा जी, 7 आ रहा है कि 8 आ रहा है, 8, तो लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1575, कितना आएगा, 1575, इसका एलसीएम आप निकालेंगे तो 1575 आएगा, और माइनस क्या होगा, तो घटाइए कितना आएगा जी, 8 7 15, ये 6 और ये 5, यानी 1567, 1567 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जितना इतना तो भाग देने पर पड़ेगा, कल बनाए थे ना, कल बना था, क्या करेंगे इसका एलसीएम तुम निकालो, उसके बाद 4 अंकों की संख्या लिखना, जो शेषफल आएगा भाजे से घटा के उसमें जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, मतलब 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या 1260 आएगा, इसका छोटी संख्या कितना होगा, 1000, है ना भाई, और एलसीएम निकालो, देखिए 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम का 7 हुई थी, 7 का एलसीएम मतलब कितना है, कितना है 200, कितना आ रहा था, 260 आ रहा था, 420 आएगा, कितना आएगा जी 420, तो 420 आएगा। अब तुम भाग लगाओ इसमें, अच्छा देख लो कि 420 में 420 से कौन कर जा रहा है, जो कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा, समझ लो,
तो 4 पे कितना होता है? 12। अगर उससे भी नहीं बस इसे ही रन देते हैं, ताकि दूसरा तरीका से तो कल बताए थे ना। देखो 4 से 20 में 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, तो 3 से ही गुणा करने पे कितना आ जाएगा? 1260 आ जाएगा। या फिर तरीका क्या बताया थे कि 420 से दूसरा तरीका है तुम 1000 में भाग देना, शेषफल आएगा ना, इसके बीच अंतर घटा लेना, 1000 में क्या करना? जोड़ देना, 120 आता है। कहा कि दो संख्याओं का योग 150 और महत्तम 25 है, तो संख्या बताइए क्या? चलिए इसको एकदम दिमाग से बनाइए, ठीक है? चलो तो सब तो दिमाग से बनाना है। ये मैंने आपको बुद्धि विवेक लगाना है। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, अरे यार दूसरा है, ये है 25। देखिए कैसे बनाओगे उसको समझिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, अगर तुम महत्तम वाकई में समझे हो ना अच्छा से, तब जाके ये बनेगा, ठीक। तो बच्चा सब से कहा जाता है कि लघुत्तम महत्तम आता है तो पता हम इनमें से एक नहीं बनेगा, ठीक है? क्योंकि ये सब बेसिक उतना अच्छा पढ़ाया नहीं जाता है ना। बच्चा लघुत्तम पढ़ता है ना, लेकिन लघुत्तम का फुल फॉर्म का मतलब नहीं समझ पाता है कि वो कहता क्या है। अगर मतलब ये दिन समझ में आ जाएगा ना उसको, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन उसका बन जाएगा। दो संख्याओं का योग a प्लस बी कितना दिया है? 150 और उसका मौसम एचसीएफ कितना दिया है? अच्छा बताओ, एचसीएफ दिया है 25, दो संख्या है जिसका एचसीएफ कितना है? 25, इसी से हम बनाएंगे। तुम एक बात समझो, अगर हम तुमसे कहा कि 15-20 का एचसीएफ निकाल 5, क्योंकि 5 इसमें भी है और 5 बाकी कुछ हो सकता है, लेकिन 5 जरूर है। संख्या में 5, यानी कि ये जो प्राप्त होगा ना उसमें 25 हर हाल में होगा। 25 या तो 25 होगा या 25 का मल्टीपल होगा। बात समझ में आ रहा है? महत्तम में तो यही ना होता है जी, या तो 25 होगा या तो 1 होगा तो 25, 2 होगा तो 50। देख लो 50 में 25 है कि नहीं है? 3 होगा तो 50, मतलब है समझ में आ रहा है? ये 25 होना चाहिए। तो देखो कम ऑप्शन में 25 आ रहा है, जो आएगा वही आंसर है। 25 इसमें आ रहा है और 25 इसमें भी आ रहा है। 25 इसमें भी 25 आ रहा है, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने पर 150 आ रहा है? अरे ना करो, आ नहीं रहा आंसर तो इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जोड़ने पर ये 150 नहीं आ रहा है, यानी आंसर सही क्या होगा? बनाने की आवश्यकता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में बचिएगा तो सब बनाइएगा तभी आएगा, कुछ दिमाग भी रहेगा तो आंसर आ जाता है। और खाली कंपटीशन में देखता है कि बस आप सही लगाए हैं, क्या बनाए हैं या क्या नहीं बनाए उससे कोई मतलब नहीं होता। चलिए शुरू करें। कह रहा है जी कि दो संख्याओं का लॉसा उसके मौसा का 65 गुना, कितना गुना है जी? कह रहा है कि लॉसा और मौसा का योग इतना है, ये बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है? तो उससे बड़ा है बच्चा कर रहा है, देखिए कितना आसानी से लिखेंगे क्या। कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ से कितना है, तो लिखेंगे माना